अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए अपने अज़म का इजहार किया है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझा जाए। तारीख पाकिस्तान के पुख्ता अज़म अपने भरपूर दिफा की सलाहियत को गवाह है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने का अलर्ट जारी किया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने पुरजोर अल्फाज में रद्द अमल में कहा, भारत की पुरानी आदत है कि वो अपने मसाइल को हल करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करता है, धमकियाँ देता है और अपनी सियासत को चमकाता है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है, बहुत जल्द दीगर ममालिक में भी इस किस्म का एतराफ़ करेगा। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, भारत ने जिस तरह के रैम्बो स्टाइल इकदाम खित्ते और पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रखे हैं, ये बैनुल अक़वामी कवानीन की सरहद खिलाफ वर्जी है। आलमी दुनिया नोटिस ले। पाकिस्तान भारत के गैर कानूनी इकदाम को पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा में उठा चुका है। मोदी जैसी हुकूमत के लिए लफ्ज़ जमहूरियत मुनासिब नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ़ है। आलमी बरादरी को भारत के इन घिनौने और गैर कानूनी इकदाम पर मुहासबा करना चाहिए। इस्लामाबाद ने दिल्ली को शटअप कॉल दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब को मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। मुहिम जोई की तो खमियाजा सूद के साथ भुगतना होगा। भारत के साथ जो पहले किया था वही आज भी करेंगे। किसी भी मुहिम जोई का खमियाजा सूद के साथ भुगतना होगा। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को शटअप कॉल दे दी। ख्वाजा आसिफ ने 27 फरवरी याद दिलाते हुए कहा कि भारतीयों, भूलना मत, तुम्हारा पायलट खैरात समझकर वापस किया था, आज भी कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारतीय दहशतगर्दी की तारीख दुनिया के सामने है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीकी वीजा मनसूख हुआ। भारतीय दहशतगर्दी अमेरिका और कनाडा भी पहुंच चुकी है। अब दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया। शुमाली वजीरिस्तान और पंजकोर में भी फोर्सेस ने कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम का ईंधन बना दिया। मुल्क दुश्मनों के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा तंग, फोर्सेस का एक और एक्शन दबंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक जबकि असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पंजकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त असद और हसरत के नाम से हुई। बड़ी मिकदार में असलहा, एम्यूनेशन और दीगर बारूदी मवाद बरामद किया गया। मुकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम किया गया। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन पर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। शहबाज शरीफ कहते हैं, जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साथ हैं। वजीर खारजा इसहाक डार और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरान परवाज मुसाफिरों से घुल मिल गए। वजीर आजम के साथ परवाज में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने सेल्फियां बनवाई। वजीर आजम ने बच्चों और बच्चियों के सर पर हाथ रखा और हाल अहवाल पूछा। और अब कुछ बात करते हैं आज की खास रात के हवाले से। 27वीं शब की खुसूसी दुआ कराची एक्सपो सेंटर में रूह परवर मनाजर इस वक्त देखे जा रहे हैं। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हज़ारों अफराद इस वक्त मौजूद हैं। आपको बराह रास्त मनाजर दिखाते हैं। मुतासिर है तो जवाब ही आता है कि उस कौम ने तरक्की की, किसमें? इल्म में, नॉलेज में तरक्की की। हालांकि इल्म हमारा सरमाया है। हमारे नबी पर नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़।
इक़रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये पैगाम तो हमारा था जिसे हमने फरामोश कर दिया, अग़यार ने उसे अपना लिया। तो जिस दिन हम पैगाम मोहम्मद को मानकर अपना लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन हम अक़वाम आलम में बुलंद व बाला भी हो जाएंगे और एक और नेक भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, उनकी मानना पड़ेगी। जिस दिन उनकी बातों को मान लेंगे हम एक हो जाएंगे। देखिए, अरब के उस दौर में जहां पर ना इल्म था ना हुनर था, और मैं कहूंगा अरब के बद्दू थे, अराबी थे, जब उन्होंने पैगाम मोहम्मद को मानकर अपना लिया तो देखते ही देखते में कैसर व किसला के महल्लात उनके कदमों से लर्जा हो गए। और बदर के मैदान में क्या सबक मिला हमें? बदर के मैदान में हमें यह सबक मिला साहिर भाई कि वो 313 थे लेकिन वो डटे हुए थे। वो 313 थे लेकिन डटे हुए थे। किस में डटे हुए थे? गुलामी मुस्तफ़ा में डटे हुए थे। आज हम 3 और 13 में बट गए हैं। कहीं 3 है, कहीं 13 है, भांत भांत की बोलियां हैं, फिरका वारियत है, आसबियत है, लिसानियत है ना। तो क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? नहीं साहब, जिस दिन आप एक हो जाएंगे तो 313 भी होंगे, कैसर भी लरस जाएगा, इस दौर का किसरा भी लरस जाएगा, ठीक है ना, सब लरस जाएंगे। लेकिन साहब ऐसा नहीं होगा कि हम ईरानी, कभी तुरानी, कभी अफगानी और कभी पाकिस्तानी में बटे रहेंगे। जब हम एक मोहम्मद की गुलामी में डट जाएंगे, इस कौम का काबा भी एक, कुरान भी एक, ईमान भी एक, रसूल भी एक, खुदा भी एक, तो जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो फिर खुदा की नुसरत इंशाअल्लाह गर्दों से उतरेगी, ठीक है ना। फिर फरिश्ते नाजिल होंगे और फरिश्तों के नुज़ूल की रात है ना। तो बस ये दिल में अहद कर लीजिए कि ए रब्बे करीम, हम ना इधर की सुनेंगे ना उधर की सुनेंगे, हम तो नबी मुकर्रम की सुनेंगे। और जिस दिन आका की सुन ली इंशाअल्लाह फिर हमें इतनी आददी कसरत की ज़रूरत नहीं होगी कि अरब 2 अरब जमा हो, फिर 313 भी निकलेंगे। शब कदर की खुसूसी नशरियात शब दुआ इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में जारी है। तो जनाब, ईद से पहले आखिरी वीकेंड है, शहरियों ने बाजारों का रुख किया हुआ है। खवातीन ना खत्म होने वाली शॉपिंग लिस्ट लेकर दुकानों के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं। वीकेंड शॉपिंग का स्टार्ट। मुल्क भर में ईद तैयारियों का फाइनल राउंड। ईद तातीलात का आगाज हो गया। खरीदारी टॉप गियर पर। खवातीन को मलबूसात के साथ तलाश है मैचिंग जूते और ज़ेवरात की। रंगसाज भी खवातीन की फरमाइशों से परेशान। हमने कपड़ों की तो कर लिया, बस अब खुशों की तरफ ही आए हुए थे। बच्चों के लिए ना, जो बेटियां हैं जो है उनके लिए, खुशों के लिए आए हुए हैं। तो मैचिंग बहुत मुश्किल से मिल जाती है, अक्सर मिल जाती है, अक्सर नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी वैरायटी तो काफ़ी है। मनचले नौजवान भी बाजारों में खूब से खूब तर की तलाश में। डिजाइनर कुर्ते भी हैं, वैसे कैजुअल वेयर भी हैं, ये सब चीजें हैं इधर। बच्चों के भी हैं अच्छे, और स्टिच भी करा सकते हैं, शेरवानी भी है इधर, मगर अच्छी चीजें हैं इधर। बच्चों की मनचाही जिद के सामने वालिदैन और दुकानदार के तमाम हरबे बेकार। बच्चों के लिए ये कपड़े वगैरह ले लें, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से जो है ना, जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी वो अभी 1000 रुपए की मिल रही है, तो बड़ी मुश्किल से बस गुजारा कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए अभी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए जहां हर कोई 100 जतन कर रहा है, वहीं दुकानदार भी शिकवा करते नजर आते हैं कि उन्होंने अपने लिए कोई खरीदारी नहीं की। ईद उल फितर के त्यौहार की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। लाहौर में खवातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग के दुपट्टे की खरीदारी जारी है। मजीद जानते हैं फातिमा शराजी से। जी फातिमा शराजी।
बहुत ज़्यादा रश है। कुछ शॉपकीपर से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि गाहक जो है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन औरतें जो हैं, ख़ातीन जो हैं, वो बार बार बाज़ारों के चक्कर लगाती है, कभी किसी मैचिंग के लिए, कभी किसी मैचिंग के लिए। चूड़ियाँ भी ख़रीद रही हैं, ज्वेलरी भी ख़रीद रही हैं, मैचिंग दुपट्टा, मैचिंग शॉल्स, मैचिंग कपड़े जो हैं, कुर्ती। हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद हैं, चूड़ियाँ ये बेच रहे हैं। महंगाई बहुत है, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, बाज़ार में रश है, कस्टमर नहीं है, जो खरीदार कस्टमर वो नहीं है, रश है। रश बहुत ज़्यादा है, तो क्या करने आए हैं? लोगों के इधर अपने उन्होंने इधर से गुजर के जाना होता है, आपको ये लगेगा रश बहुत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। क्वेटा में दर्जियों की जानिब से ग्राहकों को कपड़े वक्त पर देने की जल्दबाजी ने कपड़े ख़राब कर दिए। ऐसे में परेशान शहरी पहुंच गए हैं रेडीमेड ड्रेसेस लेने के लिए शॉपिंग मॉल्स में, जहां वो कपड़े वक्त पर ना सिलने की वजह से महंगे रेडीमेड ड्रेसेस खरीद रहे हैं। हमारी नुमाइंदा क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा आरिफ, उनसे जान लेते हैं। सिद्रा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? हाँ जी, ईद पे अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ईद की तैयारियां भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन मेरे साथ दो बच्चियां मौजूद हैं जो एंड टाइम में आई हैं ईद के लिए अपने ड्रेसेस लेने। इनकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इनको अब क्यों ज़रूरत पड़ी है कि एंड टाइम पे रेडी टू वेयर कपड़े पहनने के लिए? जी बताइएगा, क्या वजह है कि ईद में एक आध दिन बाकी रह गया और आप अभी कपड़े लेने आई हैं, अभी ड्रेस खरीदने आई हैं अपने लिए? जी, हमारे दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं रेडी टू वेयर कपड़े लेने। यही वजह है कि अभी हमारे स्टिच नहीं हुए कपड़े, तो रेडी टू वेयर कपड़े लेने हैं हम। आप बताइएगा, आप भी अपने सिस्टर के साथ रेडी हैं कि आपके कपड़े भी दर्जी ने ख़राब कर दिए या दर्जी ने दिए ही नहीं? जी ज़रूर, दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए हैं, इसलिए हम लोग रेडी टू वेयर। बहुत शुक्रिया। ईद सर पर आ गई और दर्जियों के नखरे बढ़ गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड सखर की रिपोर्ट में। इरफान अराइन हमें सखर शाहिद अली की रिपोर्ट में। सक्खर में दर्जियों ने हाउसफुल के बोर्ड आवेजा किए तो खवातीन ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। सिन्फ नाजुक ने रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। हमने ब्रांडेड कपड़े इसीलिए खरीदे हैं क्योंकि दर्जियों के नखरे इतने, उनके हाउसफुल हो जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दर्जियों के पास जाएं, दर्जियों के नखरे उठाएं, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, सिले सिलाई कपड़े लें और अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाएं। टेलर के पास टाइम नहीं होता और उनके रेट आजकल आपको पता है कि हाई रेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इस वजह से हम ब्रांडेड कपड़े लेकर इनसे पहन लेते हैं जल्दी। ईद पर सजना सवरना खवातीन के लिए बेहद अहम। कपड़े दर्जी सी कर दे या फिर रेडीमेड गारमेंट से काम चलाए, खवातीन सज धज और बनाव सिंगार पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां खवातीन ईद के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में मनपसंद कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। ब्यूटी पार्लर्स में भी रश बढ़ चुका है। सूरत हाल है क्या वहां, जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कैसी चल रही है हैदराबाद में ईद की तैयारियां? जी, ईद सर पर है और ईद की तैयारियां जो हैं वो भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त बाज़ारों में जहां हमें रश नज़र आता है, उसी तरीके से ब्यूटी पार्लर्स में भी रश है। हम यहाँ ख़वातीन से बात करते हैं। आप बताइएगा, ईद की क्या तैयारियां की हैं आपने? ईद पे बच्चों के कपड़े लिए हैं, ज्वेलरी लिए, शूज़ वगैरह लिए हैं। अब इसके बाद पार्लर आना होता है, तो आप पार्लर आए हैं क्योंकि पूरे रमज़ान पकोड़े वगैरह तल के पूरे मुंह भी तल चुका है। तो अच्छा, आप बताइएगा क्या आप लोगों ने पैकेज दिए हैं जो खवातीन आपकी तरफ? ईद के हवाले से हमने काफ़ी सारे डिस्काउंटेड पैकेजेस दिए हैं, जिसमें हमारे फेशियल के बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। हर्बल फेशियल, गोल्ड फेशियल और लेडीज़ ये वाइटनिंग फेशियल और गोल्ड फेशियल को बहुत अच्छे से पसंद करती हैं, इसलिए। बहुत शुक्रिया इरफान अराई। फैसलाबाद में ईद शॉपिंग के लिए खवातीन के बाजारों में रश बढ़ गया। कोहिनूर टाउन में एक ही छत तले खवातीन के लिए ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़े दस्तयाब हैं, साथ मेहंदी लगाने का भी इंतज़ाम है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। हमने देखा है कि मार्केटें जो हैं खचाखच भरी हुई हैं। बिलखुसूस खवातीन जो है वो उन्होंने अपनी शॉपिंग के लिए तो टॉप गियर लगाया हुआ है, दिन रात एक की हुई है। हमने देखा है जहाँ पर मार्केटों में रश लगा हुआ है, वहीं पर मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, जैसे हम अभी कोहिनूर टाउन में मौजूद है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बुटीक है, बड़ी शॉप है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो वैरायटी और मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो सजा दिए गए हैं। लेडीज़ मेरे साथ मौजूद भी हैं, खातून खाना, उनसे भी जानते हैं आपको क्या
पसंद आया? ईद की क्या तैयारी चल रही है? ईद की तैयारियां माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ, एक ही छत के नीचे आपको 1000 ब्रांड मिल जाते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनका सुना था और आज इन्होंने एग्जीबिशन की है तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि आम मार्केटों में तो बंदा खप जाता है, वहाँ पर तो काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि थकावट सी हो जाती है कि ख़रीदारी में बंदा। जिन लोगों ने रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में अपनी शॉपिंग का आगाज़ नहीं किया और टाइम अभी शार्ट है, वो यहाँ पे आ सकते हैं और उनको फौरी तौर पर उनकी पसंद का जो भी वो चाहेंगे ड्रेस भी मिलेगा, तैयारशुदा भी, अनस्टिच भी, ज्वेलरी भी मिलेगी, बाकी चीज़ें भी उनकी ईद की तैयारी यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़रा बहावलपुर का रुख करते हैं जहाँ पर ईद की शॉपिंग के बाद अब जूते खरीदने का वक्त हुआ चाहता है। किस तरह के जूते खरीदे जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बोल के नुमाइंदे चौधरी मुर्तज़ा। जी बताइएगा मुर्तज़ा। हाँ जी बिल्कुल, ईद की ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। तकरीबन जो है वो शॉपिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। लड़कों ने जो है वो रुख किया है जूतों की दुकानों का, जिसमें जहाँ पर जो है वो मैचिंग जूते जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है या अभी कुछ रहता है। जी बताइएगा, शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कपड़े ले लिए हैं, अभी जूते समझ नहीं आ रहे कौन से लिए जाएँ, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। चप्पल ले जाए या बंद जूते ले जाएँ, देख रहे हैं। अभी कोई पसंद नहीं आ रहे, अभी विज़िट किए हैं 2-3 शॉप्स और अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं। अभी कुछ समझ आती है तो देखते हैं। चूज़ करने में जो है वो मसला दरपेश है यहाँ पर शहरियों को कि बंद जूते लिए जाएं या खुली चप्पल्स वगैरह ली जाएं, और ईद की गहमा गहमी जो है उसकी जो ख़रीदारी है वो रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर हैं। ख़वातीन बच्चे शॉपिंग में मशगूल, सिल्वरमैन के भी बच्चे दीवाने सिल्वरमैन के साथ तस्वीरें बनवाने लगे। मजमूई तौर पर इस वक्त बाजार की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा। ईद उल फितर की आमद से कबल रावलपिंडी इस वक्त आवाम से भरा पड़ा है। लोग बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। एक जश्न का ऐसा समय है, वालिदैन अपने बच्चों को लेके निकले हुए हैं। ईद उल फितर की आमद से कबल बड़ी तादाद में हम तो ऐसे लग रहा है कि चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं। और यहाँ पर एक हमारे साथ सिल्वर मैन भी मौजूद है। थोड़ा मुश्किल नहीं होती इतनी गर्मी में इस स्प्रे को अपने चेहरे पर बरकरार रखना? अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ जो आर्ट करता हूँ ना, इसमें स्टिल रहना पड़ता है। तो स्टिल रहना रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए, तो रमज़ान के अलावा भी ये मुश्किल है। बहुत खुश होते हैं सिल्वर। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। आपने क्या ख़रीदा है जी? पीछे तो हम देख रहे हैं ऐसे जैसे लूट से लगी हुई है, मुफ्त में माल बिक रहा है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है इस बार, लेकिन लोग इतने आए हुए हैं कमर्शियल मार्केट में, तो पूरा इस्लामाबाद और पिंडी है, बल्कि पूरा मुल्क। बच्चे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने भी अपने बच्चे के लिए जूते कपड़े। ठीक आलीजा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।